अब स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट आ रहा है कि प्रूव डैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ राइट एंगल। एंगल इन अ सेमी सर्कल राइट का मतलब क्या होते हैं? वैसे तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि कंप्लीट सर्कल में हमारे पास एंगल होता है 360 और हाफ सर्कल में एंगल होता है 180 डिग्री। और अगर हम उसको रेडियन में देखें तो कंप्लीट सर्कल में एंगल होता है 2 पाई रेडियन और हाफ सर्कल में होता है पाई रेडियन। अब एंगल इन अ सेमी सर्कल का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास ये कोई एक सेमी सर्कल गिवन है, सपोज डैट ये मेरे पास कोई एक सेमी सर्कल गिवन है। बहरहाल जैसे भी इसकी डायग्राम को आप सपोज कर लें कि ये आपके पास है, अगर मैं इसको यूं मिला लूँ तो ये क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। इसका सेमी सर्कल का ये जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है, ये ओरिजिन आ रहा है 0,0 और ये वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस आ रहा है वो ए आ रहा है। तो इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ ए का ए इंटू A,0, क्योंकि ये एक्स पे आ रहा है तो वाई वाला पॉइंट क्या होगा, 0। और यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस ए होगा, चूँकि ये लेफ़्ट पे आ रहा है तो ये डिस्टेंस क्या होगा, माइनस में होगा। और इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ सपोज डैट बी इंटू -A,0। आप इसको कोई और भी नाम दे सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को कुछ भी आप कह सकते हैं, ए के बराबर, बी के बराबर, सी एक्स वाई जी, जो भी आप लिखना चाहें। और यहाँ पे आपने एक पॉइंट ले लिया सिरकमफेरेंस पे, सपोज डैट ये मेरे पास एक पॉइंट आ रहा है पी ऑफ एक्स कोमा वाई। अब स्टूडेंट्स एंगल इन अ सेमी सर्कल का मतलब ये होता है कि अगर आप एक वेक्टर ले लें सेमी सर्कल के डायमीटर पे और दो वेक्टर आप यहाँ से ड्रॉ कर लें, एक वेक्टर हमारे पास ये आ रहा है और दूसरा वेक्टर हमारे पास ये आ रहा है। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल का मतलब ये होता है कि ये जो दो वेक्टर जो कि सर्कल के, सेमी सर्कल के एंड पॉइंट से स्टार्ट हों और यहाँ पे आपके सिरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पे आप मीट करें, तो उनके दरमियान एंगल हमेशा क्या होगा, 90 का एंगल होगा। असल में इसका मतलब ये आ रहा है, वरना इसका मतलब ये नहीं आ रहा कि इस सेमी सर्कल के अंदर मुकम्मल जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता। इस थ्योरम का मतलब ये आ रहा है कि हम एंड पॉइंट से, ये वाला एंड पॉइंट और ये वाले एंड पॉइंट से दो वेक्टर हम सिरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पे मीट कराएं तो इन वेक्टर के दरमियान एंगल क्या होगा, हमेशा 90 का एंगल होगा। ये सपोज करें पहला वेक्टर, ये सपोज करें दूसरा वेक्टर और ये मैंने सपोज कर लिया एक रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है BP वेक्टर। अब हमने प्रूव तो ये करना है कि सेमी सर्कल का जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। अब मैंने क्या कहा था कि ये वाले जो दो वेक्टर होते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल का मतलब ये होता है कि इन दोनों वेक्टर के दरमियान एंगल क्या होते हैं, हमेशा 90 का होता है। तो इन दोनों के दरमियान 90 का एंगल प्रूव करने के लिए मैंने क्या करना है, इन दोनों वेक्टर का मैंने डॉट लेना है। अगर इन दोनों का डॉट आ जाए 0 तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा, 90 का होगा और एंगल इन अ सेमी सर्कल क्या होगा, राइट होगा। तो बेसिकली मैंने दो वेक्टर फाइंड करने, एक AP वेक्टर दूसरा BP वेक्टर। तो यहाँ से आप कुछ चीज़ें लिख लें। कंसीडर a semicircle with center at O. Let P of x, y be any point on circumference. अब स्टूडेंट्स मैंने ये फाइंड करना है AP वेक्टर। तो इस AP वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ किसके बराबर, AP वेक्टर इज इक्वल टू
ओ पी माइनस ओ ए। अब इस p को अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ एक्स आई प्लस वाई जे माइनस ए को मैं वेक्टर की फॉर्म में लिखूं। ये हमारे पास आ रहा है a,0। इसको हम वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए आई प्लस ज़ीरो जे। अब हम दोनों वेक्टर को आपस में कैसे माइनस करेंगे, आई कॉम्पोनेंट एक्स आई कॉम्पोनेंट ए, एक्स में से ए को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा एक्स माइनस ए इंटू आई। जे कॉम्पोनेंट वाई जे कॉम्पोनेंट ज़ीरो, वाई में से ज़ीरो को माइनस करें वाई बचेगा वाई इंटू जे। अब दूसरा वेक्टर हमारे पास आ रहा है बी पी, तो इस बी पी को मैं लिख सकता हूँ कैसे, बी पी वैक्टर इज इक्वल टू ओ पी वैक्टर माइनस ओ बी वैक्टर। ओ पी को मैंने वेक्टर की फॉर्म में लिखना हो तो लिख सकता हूँ एक्स आई प्लस वाई जे, माइनस बी को वेक्टर की फॉर्म में लिखना हो तो ये आ रहा है माइनस ए कोमा ज़ीरो, माइनस ए आई प्लस ज़ीरो जे। अब स्टूडेंट्स हमने दोनों को कैसे माइनस करने, आई ए माइनस माइनस प्लस ए, तो ये बनेगा एक्स आई प्लस ए आई, ये आ रहा है हमारे पास वाई जे माइनस प्लस माइनस ज़ीरो जे। तो इन दोनों में से आई कॉमन लें तो ये हमारे पास बचेगा एक्स प्लस ए इंटू आई। ये तो y में से ज़ीरो माइनस करें वही वाई जे, ये हमने फाइंड कर लिया बी पी वैक्टर। इसका सिंपल मतलब ये आ रहा है कि हमने आई कॉम्पोनेंट में से आई को माइनस किया, जे में से जे को माइनस किया, तो ये हमारे पास आ रहा है बी पी वैक्टर आ रहा है। अब हमने इन दोनों के दरमियान 90 का एंगल प्रूव करना है। 90 का एंगल प्रूव करने के लिए हमने क्या करना है, सिंपल दोनों का डॉट लेके आंसर क्या आना चाहिए, ज़ीरो। तो यहाँ पे आप डॉट ले लें ए पी वैक्टर डॉट बी पी वैक्टर। ए पी वैक्टर क्या आ रहा है, एक्स माइनस ए इंटू वाई प्लस वाई जे डॉट बी पी वैक्टर। बी पी वैक्टर आ रहा है हमारे पास एक्स प्लस ए इंटू आई प्लस वाई जे। अब हम दो वेक्टर का डॉट कैसे लेते हैं, आई वाले कंपोनेंट को आई के साथ मल्टीप्लाई, जे वाले कंपोनेंट को जे के साथ। तो यहाँ पे आई कंपोनेंट एक्स माइनस ए, यहाँ पे आई कंपोनेंट एक्स प्लस ए, दरमियान में प्लस, जे कंपोनेंट वाई जे कंपोनेंट वाई। तो इसमें अब अगर हम फार्मूला अप्लाई करें ए माइनस बी, तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, और इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस वाई स्केयर। इसको अगर मैं तरतीब से लिखूँ तो लिख सकता हूँ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस ए स्केयर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ना एक फार्मूला होता है सेकेंड ईयर का, ये कॉनिक सेक्शन का एक छोटा सा फार्मूला आ रहा है कि अगर हमारे पास एक सर्कल गिवन हो, ये सपोज कर उसका सेंटर आ रहा है इंटू ज़ीरो कोमा ज़ीरो, और ये उसका कोई एक पॉइंट आ रहा है पी ऑफ एक्स कोमा वाई, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है वो होता है हमारे पास रेडियस। अब रेडियस को लाजमी नहीं कि हम आर से शो करें, ए से भी शो कर सकते हैं, बी से भी शो कर सकते हैं, सी से भी शो कर सकते हैं। अगर मैं इस रेडियस को आर की बजाय ए से शो कर लूँ तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ ओ पी का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस ए के बराबर होगा। ओ पी का डिस्टेंस ये बराबर होगा हमारे पास ए के बराबर। अब ओ पी का डिस्टेंस क्या होगा, एक्स में से ज़ीरो माइनस करें एक्स स्केयर, वो होता है ना फार्मूला एक्स वन माइनस एक्स टू का स्केयर, वाई वन माइनस वाई टू का स्केयर, वाई स्केयर स्केयर रूट इज इक्वल टू ए। फिर मैं इसका दोनों तरफ स्केयर कर लूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर।
स्टूडेंट्स जब आप इसमें डिस्टेंस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे ओ पी पे, तो ये हमारे पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए के बराबर। ये ए आर है, फिर जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास फार्मूला आएगा। तो हम यहाँ पे इसको इसके बराबर भी लिख सकते हैं और इस लेफ़्ट को राइट के बराबर भी। तो मैं ना इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ए के बराबर ए स्क्वायर के बराबर पुट कर रहा हूँ। तो इसको पुट कर लें ए स्क्वायर के बराबर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल, आंसर क्या आ रहे हैं 0। तो इसका मतलब ए पी डॉट बी पी क्या आ रहे हैं 0। अगर ए पी वैक्टर और बी पी वैक्टर का डॉट आ रहा है 0, तो इसका मतलब ए पी वैक्टर क्या आ रहे हैं परपेंडिकुलर आ रहे हैं बी पी वैक्टर के। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्वेश्चन था, मज़ीद आपको क्वेश्चंस इवनिंग टाइम मिल जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को आपने बड़े अच्छी तरीके से करना है, जो कि आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अगर आपका मज़ीद कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे इसका स्टूडेंट ऐप पे या किसी भी प्लेटफार्म से आप या डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा। तो इसमें आपने क्या करना है कि आपके पास एक फ्री टाइम है, कॉलेज आने जाने का टाइम वो भी आपके पास सेव हो रहा है। तो इसको बैठ के अच्छी तरह तैयार करें और ये हम बात हमेशा याद रख लें। क्लास में भी बार बार कहते हैं कि पहले 3 चैप्टर आपके बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। शुक्रिया।